कद्दू खाल की हालत, जैसे कहते हैं ना कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, बुलडोजर चलेगा हर कोई रोएगा। नहीं देंगे, गद्दाफी सरकार को वोट नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने हमारा घर से बाहर छीना है। हमारे घर चलता है इससे, हमारे पर हम रोटी खाते थे, सरकार ने हमारे ये छीन लिया। माता के दर्शन कर लिए बट प्रसाद मिलने में बड़ी दिक्कत हुई, ऊपर भी नहीं मिल रहा, नीचे भी कहीं भी नहीं मिला। अच्छा हम फूल लेके वो तो अच्छा हम फूल लेकर आए थे। देखो भाई, एक बिटिया क्या कह रही है, अच्छा हम फूल लेके आए, फूल ही प्रसाद है। नदी के किनारे जो नदी के हम देखते हैं कितनी बाढ़ आ रही है, जो नदी के किनारे इतने बड़े बड़े होटल बने हैं क्योंकि वो पॉलिटिशियंस के हैं, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, पॉलिटिशियन लोगों का, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई पहले उनके ऊपर करनी चाहिए जो बड़े घर हैं। ये वही सरकार है जिस सरकार के समय ये अतिक्रमण भी हुआ था, और आज कहाँ है वो सरकार? तब कहाँ थी वो सरकार जब अतिक्रमण किया गया था? आज वो बड़े नेता हों, छोटे नेता हों या वर्तमान में सरकार में नेता हों, क्यों नहीं वो लोग आगे आते? ये मैं नहीं, ये स्थानीय जनता हमारी मात शक्ति कह रही है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे पुनः गाँव की ओर। बड़ी आस से कहा था कि पुनः गांव की ओर, लेकिन आज उत्तराखंड की स्थिति को देखते हुए लगता है कि गुनाह हो गया कहना पुनः गांव की ओर। इस वक्त मैं खड़ा हूं मां सुरगंडा के चरणों में, और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये बाज़ार जहां कभी रौनक हुआ करती थी, लोग दूर दूर से आते थे मां के दर्शनों के लिए, यहाँ फूल प्रसाद उन्हें मिल पाता था। लेकिन आज सरकार का अतिक्रमण के नाम पे जब हथौड़ा चला तो सभी लोग निराश हैं। आज पूरा जो बाज़ार है ये कद्दू खाल पूरा जो है सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे कुछ व्यापारी भाई बहन आज सुबह से यहाँ सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं, इस बाज़ार को दिखाकर कि आखिर हम लोग अब जाएं तो जाएं कहाँ। आज सभी लोगों का कहना है कि उत्तराखंड में अतिक्रमण जो है मात्र देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं है। आप देख रहे होंगे ऋषिकेश में नदियों के किनारे, चाहे देहरादून में हो, बड़े बड़े मकान बन गए, बहुमंजिला इमारतें बन चुकी हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई अभी नहीं। आखिर क्यों सरकार को पहले उन गरीबों पर, गांव वालों पर जो बेचारे अपने गुजर बसर यहाँ पे कर रहे थे, उनके ऊपर जो है ये बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। आप देखिए यहाँ पे कुछ मातृ शक्ति है, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या कुछ कहना है, क्या ये संदेश आज सरकार को देना चाहते हैं जिस तरह से पूरा बाज़ार आज पर बंद है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे पूरा बाज़ार बंद है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है पूरा बाज़ार। और क्योंकि सभी लोगों का रोज़गार छिना है, कई दशकों से यहाँ पे लोग रोज़गार कर रहे थे और वो छिना, आज दुकानें जो टूटी है। हम हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और हम लोगों ने मिलकर के, जिनकी दुकानें थी उन्होंने मिलकर के सरकार के साथ सपोर्ट भी करा है अपनी दुकानों को तोड़ने के लिए। लेकिन हमारा एक सुझाव है कि सरकार अपनी तरफ से यहाँ वो खोखे निर्मित करें, वो खोखे फिर लोगों को आवंटित करें ताकि सरकार की ज़मीन पे अतिक्रमण भी ना हो और लोगों का रोज़गार भी बना रहे। ये हम लोगों का सरकार से निवेदन है। दूसरा, यहाँ जो बाहर के जो लोग आए हैं, जो बड़े बड़े जो रिज़ॉर्ट बनाए हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोगों ने जो यहाँ पे बड़े बड़े रिज़ॉर्ट बनाए हैं, उनको भी चिन्हित करना चाहिए अगर वो फॉरेस्ट की ज़मीन पे हैं, क्योंकि रिज़र्व फॉरेस्ट की ज़मीन पे बिल्कुल बहुत डेंस फॉरेस्ट के अंदर वो बड़े बड़े रिज़ॉर्ट बने हैं, और अगर वो सरकारी ज़मीन पे हैं तो उन पे भी हथौड़ा चलना चाहिए, खाली खोखों पे ही नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन एक सरकार से निवेदन है कि वो हम लोगों को सपोर्ट करें, यहाँ पर वो खोखे निर्मित करें और लोगों को आवंटित करें। यानी कि सीधे सीधे अगर हम बात करें तो खोखों पर पहले हथौड़ा, खोखे वालों पर क्यों नहीं? खोखे वाले बनी करोड़पति जो पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग हैं, जिसको कि कहते हैं फिल्म की भाषा में खोखा। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहिए समस्या पर? धन्यवाद पत्रकार महोदय। समस्या बड़ी जटिल आ गई है। मैं माननीय हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं, पालन करता हूं, लेकिन थोड़ा सा सरकार से एक शिकवा है कि जैसे हाई कोर्ट का आदेश आया था तो हमारे उत्तराखंड में जो है, मैं ये समझता हूं कि जो यहाँ पर रोज़गार है तो वो रोज़गार लगभग मैं 50% मान के चलूँगा कि ये इसी उससे उपजा रहे हैं जो आज ध्वस्तीकरण हुआ है, इससे इनकी रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर सौभाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ पर्यटक अब काफ़ी आने लगा है,
इनकी रोजी रोटी जो बेचारों की बहुत अच्छी चलती थी। सरकार से थोड़ा शिकवा ये है कि जैसे हाई कोर्ट का आदेश आया था, सरकार को फ़ौरन सर्वे करना चाहिए था। इन लोगों को ये देखना चाहिए था कि जिस खोखे पर कोई बैठा हुआ है, कोई वहाँ पर पकौड़े तल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री के मंत्र महोदय के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के मंत्र जो था कि पकोड़े तल के भी लोग रोजगार कर सकते हैं, और कर रहे थे रोजगार। यहाँ पर आकर के देखें, बहुत अच्छे ढंग से अपने रोजी रोटी कर रहे थे, निर्भर नहीं थे किसी पर, अपने को बिल्कुल सेल्फ कर लिया था। और इस तरीके के नौजवान हैं यहाँ पर कि 25 साल की उम्र से लेकर के 50 साल तक का जवान यहाँ पर है। वो अब 50 साल का जो हो गया वो तो कहीं कोई रोज़गार नहीं देख सकता। दूसरा, उसने जमा रखा है यहाँ 10, 15, 20, 30, 40 साल से उसने अपना काम जमा रखा है, अब वो बेघर हो गया। तो सरकार को देखना चाहिए था, उसका सर्वे करते, उससे पूछते कितने पढ़े हुए हैं आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई रोज़गार नहीं मिला, इससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, उसकी सर्वे तो करते। उसके लिए विकल्प इन्हें तलाश करना चाहिए था सरकार को। हम अतिक्रमण के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड जो है बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, अच्छा पर्यावरण होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। लेकिन सरकार को ये जरूर ध्यान करना चाहिए था कि मेरी जनता कितनी वीरान हो रही। आप लोग बोल रहे हैं कि अपनी भाषा में के लिए बोल रहे हैं आप। अब एक बात बताओ, आदमी कोई भी भाषा कब बोल दूँ जब वेते हुए में रोज़गार मिल दूँ या कोई सुविधा मिल दी। आज पहाड़ में पहले तो खाली बैग, तो अब धीरे धीरे जो लोग आए थे कोरोना बेटी किले की मैं जैसा और लोग छन जो वीडियो बनाए दिखाए पहाड़ को दृश्य उन दिखाए एक बार रोज़गार का साधन छन। लेकिन आनंद फानंद में कहीं रेडी लगाई तो कहीं दुकान किराए पर लेनी और अपना काम शुरू करना चाहिए। लेकिन आज दशा ये होगी पहाड़ की कि लोग रोड छन लग्या तो चला जगह में कोई युवा ना बोला बैठिया जो बेचारा सह बैठे आया कोरोना काल में और वो आज अपना रोजगार करने लग गया। उसी में बात कर लूँ छाको या मैं बंदा बैठूँ। आपको शुभ नाम? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जी, सरकार स्वरोजगार की बात करनी चाहिए, जिनकी प्रधान जी बल्कि हमारा माननीय मोदी जी ने बोली कि पकड़ता था भाई, अब पकड़ता था खा लो को के लिए सड़क तो वीरान बैगन तो एकाएक जो ये फैसला लेनी क्या पहुँच जाना आप सरकार के खातिर क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप? रिक्वेस्ट है क्या करना चाहिए जी, जो हमारू पहली मैं देहरादून में काम करता ही वक्त भी मैं रोज़गार करी तो कोरोना काल में मैं फिर घर गई थी तो वही का बात कुछ रोज़गार नहीं मिली था। एक मैं थोड़ा मतलब दुकान में अपना काम स्टार्ट करी, काम करते मैं मुश्किल थी 6 महीने हुए। अच्छा, तो जो पल्ला गलत है वो तो लगा ली। अब माने हाईकोर्ट को आदेश आई कि यह अतिक्रमण हटे दिया तो हम माने हाईकोर्ट को वो तो वो नहीं करी कि भाई नहीं हटी हटियों चाहिए, परंतु सरकार से भी इधर देखना चाहिए थोड़ा समय देना थोड़ा। अब हमारा सामान भी बिखरू पूरा रोड पर बिल्कुल, तो थोड़ा सरकार प्रशासन से भी इतना सोचना चाहिए कि 1-2 महीना टाइम दिया प्लस ये तो इतना वो चाहिए कि हाँ भाई ये युवा लड़का का कहाँ बेटे प्लान बाहर कर लूँ तो उत्तराखंड को विकास कखन होनी फिर बाकी हम सरकार से विनाश हुई तो विनाश ही हुई भाई वो। अब हम सरकार से या प्रशासन से ये उम्मीद रखता हूँ कि वन विभाग या अपना जिला पंचायत बेटे ने जो यूँ कुछ नगर पंचायत चंबा में दुकानें दी रेंट पर वो हिसाब से कुछ व्यवस्था बने जाओ। बहुत लोग बाहरी लोग हैं और उनको अभी ऊँ पर सरकार की निगाह ही नहीं। सबसे पहले कमज़ोर व्यक्तियों पर नोट डालेंगे आप। हम सरकार को न्यायालय को पुरजोर स्वागत कर दूँ। हम आज कद काल में बैठे हों, हम सरकार का वही में कोई वो नहीं, हम सांख्यिक धर्म दिन हम एक चेतावनी दी सरकार तई हमारा कोई ये नहीं कि कहीं वो करा कोई तोड़ फोड़ करा कोई व्यवस्था फैलाए। हम तो आज बल्कि मैं भी आज भी बोल दूँगा आपका चैनल के माध्यम से कि हम तो आज भी बड़ा दुख हुई कि हमारा जो सरदार वाइनियक माता का मंदिर में वो लोग तई बड़ी अव्यवस्था हुई तो वो तभी हम तक बड़ो खेद होने लगे। पूरा व्यापार मंडल तई पूरा हमारा जो स्थानीय बेरोजगार लोग हैं वो तभी बहुत खेद की विषय आज की भाई है। आज वो लोग बगैर प्रसाद का गए, बगैर पानी पिया गए, बगैर मतलब अव्यवस्थाएँ हुई। तो मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहूँ, हम जे नेतागिरी भाषणबाजी की आज की जरूरत नहीं कि मैं सरकार से एक ही आवेदन कर दूं कि सरकार का पार्ट कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्था विकास सरकार चाहती तो ये पर कुछ भी कर सकती। जो ना हमारा माना अभी हमारा जो वर्तमान में खोखा टूटे सब जंगलात में तोड़े, जंगलात में सरकार चाहती तो जंगलात भी अपना वो एक इको पार्क के तर्ज पर यू खोखों पिछाड़ी करते हैं पार्किंग बने। हमें नहीं चाहते कि अव्यवस्था उस रोड की है ये का पक्ष में हम पूर्व बाजार हमारो हमने आज तक पूरी 7 दिन सब लोगों को। लेकिन वो अगर जंगलात चाहो सरकार चाहो तो ये तो पिछवाड़ी करते हैं और हमारा पूरा पुनर्वास करते हैं अपना जो खोखा जो भी वाजिब कराए कोई विकल्प निकाल। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सरकार से ही अपील हूँ अगर ये इतना अगर सरकार नहीं कर दी तो वही सकते हम तो बाद में ये का सापेक्ष में कुछ उग्र आंदोलन करना पड़ू। हम नहीं चाहते कि उग्र आंदोलन पर सरकार एक बार हम जरूर सोच विचार करो।
अच्छा आप क्या बन जाना युवा छन आप लोग रोजगार कर लगे हाँ जी हाँ जी अचानक नहीं बोल बजट बढ़ी बुला के जी 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 तो क्या बन जाने आप देखा भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या तो यह यू बजर पड़े तो सबसे बड़ी तो मुद्दा यूँ छा कि सबसे जो बजर पड़े या तो कोई अव्यवस्था नहीं, ठीक है ना, यात्रा यात्री नोनिया पर्यटक स्थल, ठीक है। अब अगर यहाँ मार्केट बंद रहलू, दुकान नहीं खुलनी तो यात्रियों तो सुविधा असुविधा तो होली जाहिर सी बात है। हम रास्ते में थे ना हमारी दुकान है, अगर हम वो अपना न्योरण तो मतलब ही नहीं है कि एक बूंद पानी मिल जाओगा कि सही बात, ठीक है। तो जितना भी था ना, हम जो भी था नहीं अपना सब हम सेवाएं दे रहे थे, थोड़ा हमारू छोटू मोटू अपना रोजगार भी तो चलनो, ठीक है। अब सरकार ने ये कदम उठाया, चलो हम मानते हैं माना कोर्ट का आदेश चंदे तो हम अनुय को पालन कर लिया, ठीक है, लेकिन आगामी कुछ व्यवस्था भी तो बना के दो हम ते, है कि नहीं। एक तरफ तो आप ये नहीं बोलना कि पलायन रोको, लेकिन ये तो कोई शायद कोई वो ही नहीं कि ये ऐसी पलायन रोक सको। तो आप मुख्यमंत्री जी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हम सभी तो युवाओं की तरफ से युवाओं की तरफ से ये संदेश देना चाहेंगे कि हमें व्यवस्था चाहिए, हमें रोजगार की व्यवस्था ज़रूर चाहिए, और अगर ये नहीं होगी तो उसके बाद हम सरकार को भी दिखाएंगे और शासन प्रशासन को भी दिखा सकते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, जब मनुष्य वोट दे सकता है तो वो सारी चीज़ें कर सकता है। जनता जनार्दन होती है, जनता के पास अधिकार है, हमारे पास भी राइट्स होने चाहिए कि हम कुछ कर सकें। चलिए ठहर जा। तो दोस्तों एक युवा हमारे साथ ऐसे भी हैं जो पॉलिटेक्निक करने के बाद में कहते हैं पहाड़ को बचाने के लिए आए थे, लेकिन अब तो पहाड़ में खुद ही बचना मुश्किल हो गया। तो इनसे भी हम जरा बात कर लेते हैं। जी क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको प्रणाम मेरी तरफ से। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, अभी मैंने स्टार्ट ही किया, लगभग 5 या 6 महीने हुए हैं मेरे को दुकानदारी करते करते। मेरा एक छोटा सा दुकान है, वो चला रहा हूँ मैं। और आजकल ही आपने सुना ही होगा कि ये अतिक्रमण का मामला सामने आया है वन विभाग की तरफ से या राजस्व विभाग की तरफ से। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ज़मीन होती है ये दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जा सकती है। तो मेरा मानना ये है, अगर माना ये अतिक्रमण में आ रहा है, इसको हटाए पहले, तो किसी डिपार्टमेंट को दे के वो दुकानें बनाएं, मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल जाए। देखो कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। धरती पे जो बिल्कुल धरती पे आए हैं, ना कोई बीमारी के हर दवाई होती है, वैसे सरकार कुछ ना कुछ कर सकती है इस बारे में। तो आए थे गांव की ओर, शुरू किया था व्यापार, अब एकदम से हो गए लाचार। जी। तो चलिए कुछ और भाई बहन से जो बात करने का प्रयास करेंगे। वीडियो दोस्तों लंबी है लेकिन समस्या बड़ी है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। कद्दू खाल की हालत, जैसे कहते हैं ना कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, बुलडोजर चलेगा हर कोई रोएगा। दोस्तों दुख इस बात का है कि अतिक्रमण सिर्फ पहाड़ों में नहीं है, अतिक्रमण देहरादून में भी है, ऋषिकेश में भी है, तपोवन में है, देहरादून, मतलब कि हर जगह अतिक्रमण है। लेकिन जहां बड़े बड़े लोगों के द्वारा अतिक्रमण हो रखा है, बहुमंजिला इमारतें बनाई गई हैं, वहां पर जो है अभी कोई कार्रवाई नहीं है। आप कुछ कहेंगे भाई, क्योंकि लोग आ तो जाते हैं भीड़ में, जब कहने के बाद जाते हैं पीछे हट जाते हैं। तो जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, क्या कहेंगे आप? भाई जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज जो सच होता दिख रहा है, देखो कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, और वास्तव में आज जो इनकी जो तरीका है लोगों को बेरोजगार करने का, कोविड होने के बावजूद भी लोगों के खोखे तोड़े जा रहे हैं, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। 1975 का यहाँ पे लोगों ने बनाया था, आज लोगों को घर भेजा गया है। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि आप ये लोगों की आवाज़ उठाने आए। आज मीडिया जो है वो चुप बैठी हुई है, पता नहीं क्यों बैठी हुई है, क्योंकि इन लोगों के मुद्दे नहीं उठा रही है, तो हो सकता है कि माँ सुरकंडा भी उन पे दोष दाम करेगी। मैं गढ़वाली में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि गढ़वाली क्या बोलना तगड़ो, आप बोल रहे हैं गढ़वाली बोला, अब मैं गढ़वाली बोली करने क्या, पुनः गांव की ओर गुनाह हो गया आना गांव की ओर। अब गढ़वाली बोली क्या करना, गढ़वाल जो कुछ था बांधे पड़ गई, साफ टूट गया, ठीक है। अब तुम मैंने गढ़वाली बोला, कोई भी आदमी को भाषा बोल दूँ, जैसे पहले रोजगार मिल दूँ, संबंध मर्दान, तो हमारे गढ़वाल को छः नहीं, तो गढ़वाली बोली कहने क्या नहीं क्या, तो यहाँ खाता है हर गढ़वाली निराशा। मैं चाह रहा हूँ आप हिंदी में बोलो, अकेले कि हमारा बहुत से नेता इंसान है जो गढ़वाली बोली गए, हिंदी बोल रहे नहीं, अब वो अंग्रेजी बात करदान, तो उनके लिए हम अंग्रेजी थोड़ा सीख लेंगे पहले, तो अंग्रेजी में हम बाद में वीडियो बनाएंगे। तो चलिए बताइए, अपनी समस्या हिंदी में बताइए, मैं तो कहूँगा आपसे। ऐसी परिस्थिति जो अब वर्तमान सरकार ने की है पैदा, लोगों को बेरोजगार किया है, देहरादून से लेकर हिमालय तक लोग बेरोजगार है, खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो सरकार की जो नीतियां है, माननीय
करण मेहरा जी वहाँ ने बोला है मुख्यमंत्री जी के लिए अध्यादेश लाओ, अध्यादेश लाओ, अध्यादेश नहीं ला रहे हैं, क्योंकि इसमें हो सकता था, क्योंकि वास्तव में जो आज उत्तराखंड की जो स्थिति है, मुश्किल से 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों में कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ रोज़गार हो सके, जहाँ कुछ हो सके। पर्यटन के सारे हम लोग, और पर्यटन के सारे होने के बावजूद भी हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, घर भेजा जा रहा है। और ये एक तरफ कहते हैं कि प्लान बचाओ, ऐसे बचेगा प्लान क्या? तो मैं कहता हूँ धामी जी आप एक गढ़वाल के बेटे हो और गढ़वाल के पहाड़ों के बेटे हो, क्यों इन लोगों पे अत्याचार कर रहे हो? इनकी आस्था के आधार पे, जैसे पर्यटक आता हुए थे, ये भी आस्था के आधार पे बैठे हुए थे। इनका भी धंधा भी चल रहा है और सेवा भी कर रहे थे। जो लात अप्रत्यक्ष में एक पेट काटने वाली बात है, बिल्कुल अप्रत्यक्ष किया ये इन्होंने और बाहर कर दिया। लेकिन ये भी नहीं है कि इनको अप्रत्यक्ष रूप से इनके लिए कुछ सोल्यूशन सोचो, कुछ विकल्प भी दो, अपनी रोड चौड़ीकरण करे। सरकार के साथ ये भी नहीं है कि रोड भी चौड़ीकरण करे और पीछे इनके बहुत सारे जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को NIC मिल सकता तो इनको नहीं। ये तो बहुत छोटे बेचारों के लिए रोजगार। आज धामी जी से लेके सभी सरकार बोलते पलायन को रोको, पलायन को रोको। इनको रोजगार मिलना चाहिए और मिल के रहेगा, ये भी मैं कहता हूँ, नहीं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप माँ सुरना के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो प्रसाद की यहाँ पे आप लेने की इच्छा न रखें, क्योंकि जो है कद्दू खाल का हो चुका है बुरा हाल। ठीक, तो आप प्रसाद और फूल जो घर से लेके आए, यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि और कुछ और युवाओं से भी हम बात करेंगे। जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ बन करके यहाँ पर आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभारी हैं। देखिए, हम भी पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन हम जीते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन इसलिए जीते हैं क्योंकि हमें अपना जल, जंगल और ज़मीन को बचाना है, अपने उजड़ते गाँवों को बचाना है। इसलिए हम यहाँ पे अपना छोटा सा एक व्यवसाय कर रहे थे, और यह व्यवसाय ये हमारा आजकल का नहीं है। 1975 से हमारा बुजुर्गों ने यहाँ पर अपना व्यवसाय चलाया है, और अचानक सरकार हमारी इस व्यवस्था को तहस-नहस कर देती है। तो अब बताइए, हमारे जो बच्चे यहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं उनकी क्या व्यवस्था है? हमारी जो आजीविका यहाँ से चलती थी उसकी क्या व्यवस्था है? हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है, और इस स्थिति में हम अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएं, कहाँ उनका अब एडमिशन करवाएं? अरे हम अपने उजड़ते गांव को बचाना चाहते हैं, हम पलायन को बचाना चाहते हैं। इस दर्द से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए यहाँ पर कोई सुख सुविधाएँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी संघर्षपूर्ण जीवन हम यहाँ पे जी रहे हैं। और सरकार को हम ये नहीं कहते कि क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत है तो उनके एक आदेश पे हमने सारा ये दुकानें खाली कर दी हैं। लेकिन सरकार को भी इतना सोचना चाहिए कि भाई अतिक्रमण हम ही लोगों ने नहीं कर रखा है। क्या अतिक्रमण कर रखा है? हम तो अपने यहाँ पे थोड़ा सा आजीविका चलाते हैं, ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं। हमने तो ये सारे हटा दिए, लेकिन शासन प्रशासन से हमारा ये इतना अनुरोध है कि अगर चलो आपने हटा दिए, हमने भी हटा दिए, तो हमारी यहाँ पे व्यवस्था बना दी जाए, और जो भी उचित किराया सरकार हमारे ऊपर लगाना चाहती है तो हम उस किराए को देने के लिए भी तैयार हैं। और यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से ये सुंदर मार्केट बनाई जाए, और हम लोगों की यहाँ पर जो हमारी आजीविका चलती थी उसको पुनः चालू कर दिया जाए। और ये सब लोग, इतने सारे लोग, ये माताएं बहनें जितनी भी हैं, इनका चूल्हा चौका यहीं से चलता है, और यह व्यवस्था अगर हमारी नहीं हुई तो हम सड़कों पे चलिए। वैसे तो न्यायालय का आदेश है और सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब बात सरकार की आती है, अक्सर आपने देखा होगा कि चुनाव 2024 में सामने है, और चुनाव के टाइम पे जो है सरकारें हमेशा कुछ ना कुछ जो है ऐसा लॉलीपॉप देती है जनता को कि जिससे वो लाभान्वित हो सकें और लुभावने वादों पर उनकी तरफ दौड़ें। लेकिन आज स्थिति कुछ इस तरह है कि सर पर 2024 का चुनाव भी है और उत्तराखंड में खंड बंट भी हो रहा है। हमारी वर्तमान सरकार में महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वरोजगार की ओर लौटो, गांव की ओर लौटो, पलायन रुकेगा। तो चलिए इनसे बात करते हैं और चुनाव 2024 में किस तरह देखते हैं अगर इनकी नई सुनवाई होती तो। जी बोला ना बोलने क्या, हमारा बच्चों को रोजगार छीनी गए, बस कोई नेता न्याय दिखाना, कोई अधिकारी न्याय दिखाना, जंगलातन छिन्याली सप्पा, हमारा बच्चा बेरोजगार हो गया ना,
बस हमारा बच्चों को रोजगार दिया जाए। वर्तमान सरकार से मैं यही कहती हूँ कि अपने वहाँ बटोरने के चक्कर में जो आपने ये तोड़ फोड़ अभियान या अतिक्रमण वाला अभियान शासन यदि रोकती नहीं है तो 2024 में लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं तो हम वोट नहीं देंगे और हम उस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और इसके बाद यही सरकार से है कि हमारा रोज़गार ना छीना जाए। मतलब अगर कोई विकल्प सरकार नहीं निकालती है तो आपको सीधे सीधे कह रहे हैं 2024 में वोट नहीं देंगे। आपका क्या कहना है? नहीं देंगे हम वोट। हमारा यही कहना है कि हम वोट नहीं देंगे, कदापि सरकार को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने हमारा घर से बाहर रोजगार छीना है। हमारे घर चलता है इससे, हमारे पर हम रोटी खाते थे, सरकार ने हमारे ये छीन लिया। हम वोट कदापि नहीं देंगे, कोई नहीं देंगे, कोई नहीं देंगे सरकार को वोट। क्यों देंगे हम वोट? हम किसी भी नेता को अपने गांव में नहीं आने देंगे। हमारा साफ बहिष्कार है कि हमारी रोजी रोटी छीनी गई, हम किसी को वोट नहीं देंगे। अब आप देखिए दोस्तों, बात आ गई नेताओं के ऊपर। आज वो बड़े नेता हों, छोटे भैया नेता हों या वर्तमान में सरकार में नेता हों, क्यों नहीं वो लोग आगे आते? ये मैं नहीं, ये स्थानीय जनता हमारी मातृशक्ति कह रही है। क्योंकि इनका कहना है या तो आप यहाँ आके समझाएं ये क्यों टूट रहा है और या ऐसा कोई हल निकाला जाए, इन ज़मीनों को जो है कुछ यहाँ बना के हमें लीज पे दिया जाए, ऐसा इनका कहना है। रजनी दीदी आप क्या कहेंगी? आप तो गौ सेवक भी हैं। बिल्कुल भाई, मैं तो ये कहूँगी, मैं दुखी भी हूँ इससे, क्योंकि क्यों रोजगार छीना गया है लोगों का। इसके लिए कोई नेता हमारे उसमें ना आए, हम किसी को वोट नहीं देंगे अगर यदि समाधान नहीं निकलता है तो। मैं यही कहना चाहूँगी, हम किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे एक नेता कोई भी हो। आज कहाँ है वो नेता? आए जरा, आज रोजगार छीनने के लिए तो ये आ गए, लेकिन बचाने के लिए भी तो आए। ये वही सरकार है जिस सरकार के समय ये अतिक्रमण भी हुआ था, और आज कहाँ है वो सरकार? तब कहाँ थी वो सरकार जब अतिक्रमण किया गया था? अब कहाँ है वो सरकार जब वो लोगों का रोजगार छीना जा रहा है? बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम तो गुस्सा हैं कि कोई नेता होता हमारे उसमें ना आए। बिल्कुल नहीं, अगर नेता भी कोई आता है आपके सामने आता है, आपके पक्ष की बात करता है, तब तो आप आने देंगे? नहीं आने देंगे जब तक हमारा समाधान नहीं निकलता। हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है। हम क्या कहें उसमें? हम कितना दुखी है, महिलाएं कितना दुखी है। चलिए, आपने महिलाओं का दर्द सुना कि जो है अतिक्रमण भी सरकार के नज़रों के सामने हुआ और ये जो टूट रहा है आपके सामने टूट रहा है। तो आज आप लोग कहाँ छुपे हैं? तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर कुछ दुकानें पहले हुआ करती थी और अब जो टूट चुकी हैं। अब न यहाँ से कोई किसी को प्रसाद मिल पाएगा, न रोजगार मिल पाएगा, और इसीलिए अब जनता ये जो है त्राहिमाम करती हुई और सड़कों पर पहले थी रोजगार के लिए और आज है अपनी पुकार के लिए। और अब ये भी नारे लगने शुरू हो गए हैं कि रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। राहुल तोमर नाम है मेरा, आगरा से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ अक्सर पर्यटक लेके आता रहता हूँ। अगर यहाँ की जनता ना हो जो रह रहे हैं यहाँ पे, जो इतनी ऊंचाई पे रह रहे हैं और पहाड़ों के बीच में रह रहे हैं, कभी भी पहाड़ खिसकता है तो उसको सरकार उसको नहीं देखती है। जे इनकी दुकानें तोड़ने में लगी हुई है। सरकार से एक ही अपील है कि जैसे कि मेरे भाइयों का, बेशक ये इधर से है गढ़वाल से, इनका मैं दर्द बहुत देर से देख रहा था। इनको बस सरकार से मेरा एक ही अपील है कि तोड़ने की जगह बनाकर दिया जाएगा, बहुत बेटर रहेगा। सरकार उन जगहों पे ध्यान दे जो रोडों पे बैठे हुए हैं, जो आपके सिटियों में बैठे हुए हैं। ये एक पहाड़ का जो निर्माण करने का कार्य है वो ज़रूर करे, तोड़ने का काम ना करे सरकार। भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है, इस बात को भी मानते हैं हम, पर ये मतलब इतनी पहाड़ियों में रहने वाले व्यक्ति हैं जो इतने संघर्षों के साथ रहते हैं, इसको नहीं देखती सरकार। इनको देखकर जो हमारी माताएं बहनें हैं बहुत सज्जन हैं, मैं आता रहता हूं और इनसे भी मिलता रहता हूं। इनकी दुकानें, अगर इनके यहाँ पानी ना पिया जाए तो फिर कहाँ पानी पी, ये अगर पानी ना पिलाए तो यहाँ पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। जैसे कि माता का मंदिर है, यहाँ पर्यटक आने की इच्छुक रहता है इन्हीं लोगों की वजह से कि यहाँ पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। और अगर यही लोगों को सरकार हटा देगी तो फिर पानी जो पर्यटक आते हैं पानी कहाँ से लाएंगे? मोदी जी खुद पिलाने आए तो बात अलग है, वो भी आ नहीं सकते। जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनने भी एक यूनियन बनाई है जिसमें हम सोचते हैं कि अगर इनकी दुकान तोड़ी जाएंगी तो फिर भाजपा सरकार को हम वोट किस तरीके से देंगे, क्योंकि हमारा भी रोज़गार चलता है इन लोगों की वजह से और इनका रोज़गार चलता है हम लोगों की वजह से। तो हम पर्यटक नहीं लाएंगे तो ये भी नहीं कमा पाएंगे, और पर्यटक हम लोग नहीं लाए तो हम भी नहीं कमा पाएंगे। जहाँ तक हमारी सरकार से मांग है, जो ये तोड़ी जा रही है इनको बंद करे और इनको इस पहाड़ के सहारे से और बना के दिया जाए, जिससे कि यहाँ का भव्य निर्माण हो।
तोड़ने का काम बंद करें, जोड़ने का काम चालू करें। भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है, इस बात को बार बार तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनने अच्छे अच्छे काम किए। धन्यवाद। चलिए यहाँ पे कुछ और भक्त हमारे साथ में हैं जो माँ सुरगंडा देवी के दर्शन करके आ चुके हैं और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, आस्था से आते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि फल फूल प्रसाद मंदिर के माँ के मंदिर से लेकर जा सके, लेकिन आज वो यहाँ किसी को नसीब नहीं है। तो मैं तो ये भी कहूँगा जब तक स्थिति क्लियर नहीं होती है आप लोग घर से आएँ तो खाना पानी अपने साथ में लेकर आएँ। आप क्या कहेंगे इस पर? आज मैं वैसे रहने वाला आगरा का हूँ जी और मसूरी में काम करता हूँ और आज मैं अपने बीवी बच्चों को लेके आया और नाश्ता भी मैंने नहीं किया। मैंने सोचा था कि कहीं नाश्ता मिल जाएगा और यहाँ आके देखा कि ना प्रसाद मिला ना ही नाश्ता मिला और मेरे बच्चों को भूख लग रही है, तो काफ़ी असुविधा है अभी यहाँ पे। और ये जो भी ये चीज़ें चल रही हैं सही नहीं है और हम लोगों को परेशानी ना हो तो सरकार इसको सुने, इनकी जो भी डिमांड है उसको पूरी करे और हम लोगों को परेशानी ना हो, सरकार इसका भी ध्यान रखे। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे बेटी, भूख लग रही है? हाँ लग रही है। अब पानी भी नहीं है साथ में आज? नहीं तो कैसे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं तो पहले आए आप कभी यहाँ? जी नहीं, क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बार ही आए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अचानक जो है, चाहे व्यापारियों की गलती है या सरकार की हो, अचानक टूरिस्ट आता है, यात्री जो आता है यहाँ पे तीर्थ यात्री, और ना पानी मिलती है ना कहीं शौचालय खुला होगा और ना खाने की व्यवस्था है, तो क्या कहेंगे आप? काफ़ी असुविधा है, देखना चाहिए सरकार को, करनी चाहिए, सबकी डिमांड पूरी करनी चाहिए। यहाँ सबके लिए इतनी दूर दूर से आते हैं। देखा भाई साहब, मैं आपको पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप विचार लिफ्टी पहुँची थे, हमारी तकलीफ सुनाई, जो दुकानें टूटी नहीं हमारी ग्राम पंचायत का अधीन होने। और मैं सबसे बड़ी दुख की बात यह कि हम तो एक 5 बजे को बाद एक रोड मुश्किल होगी, कने होगी कि जो आपन सुनो पूर्ण हरिद्वार में जी वही स्थिति चाहिए। देखा सारा चीता लगी चल जाते दुकानों में कि हमारू सरकार एक तरफ चाहे कि हम सणी ये सुरकुंडा थे हम 5 धाम घोषित करो। जब एक दुकान ही नहीं रही तो 5 धाम घोषित करी क्या करनी? हम ही चाहते हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन आओ और लोग उतरे रोज़गार मिलो। रोज़गार तो दुकानें भी था वो तो बाहर फेंक आए। अब देख रहे आप सभी विचार कोई रोड चल लगे, कोई अपने बच्चों तो कोई चिप्स ले जान तो कोई कुछ ले जान तो कहीं आटे की दिक्कत होगी, कहीं कुछ होगी। तो ये कुछ ये ना चल बेचारा जो कि 40 और 50 साल की उम्र में जी जाला कर। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उच्च न्यायालय को जो फैसला कर देखते हुए जो बेरोजगार हुए उन्हें रोजगार दो। धन्यवाद। अगर डिमांड सरकार कुछ हल निकाले तो क्या करता तुम? अगर सरकार अगर डिमांड दी तो हम हमारे सोचूं कि 10 दिन या 15 दिन का भीतर ये अल्टीमेटम जोला में भी सरकार थे 15 दिन का भीतर डिमांड दी तो हम जितना भी दुकानदार छूँ यह जी हमसे चक्का जाम हड़ताल करला और बाद बाकी सब दुकानें बंद रही। पर दुख हमसे सबसे बड़ो जो हमारे माँ सुरकुंड में जो प्रसाद जान दो यूँ दुकानें बड़ी जान दो। अब अगर वो प्रसाद नहीं जान तो माता रानी भी हमारी घर भी नाराज हो सकती, क्योंकि एक दैविक आपदा होंगी या ये सरकार क्या बताए तो बड़ी दुख की बात। अपन सब बोले पुनः गांव की ओर और वो पहाड़ों में आना छन लगे, मगर आज स्थिति देख सकते हैं कि मजबूरी होगी लोग तुम तो ईंट तोड़ने लगे, तुम हम तो की बोली कि चला पहाड़। आज ये लोगों की बड़ी बुरी स्थिति है। मैं सरकार से निवेदन हाथ जोड़ी की विनती करता चाहूँ, यदि मोदी सरकार नहीं सुन ली ये बात है क्योंकि गरीबों की सरकार चाह तो मैं नहीं लगता कोई और सरकार सुन सकती कि मोदी जी पर बड़ो विश्वास था हर एक व्यक्ति को, और हर एक व्यक्ति पर जो नशा था मोदी जी को चढ़ू था। आम विधायक आम नेता पर नहीं कहीं को नशा सब देख रहा था मोदी जी तक, और मोदी जी तक देख रहा तो मोदी जी तक विशेष कर ध्यान देने चलूँ यूँ गरीब। लेकिन अब तो मैं सब लोग युवा सरपंच जाएंगे रोजगार सरकार नहीं बोला हमें बोर्डे करनी जाना ना 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 अभी भी ये लोग ऐसा तो थोड़ा चेंज कर ला तो यूँ मन भी चेंज हो सकते। जतरा आदमी गुस्सा होंदो वो एक बाद मन एकदम सही भी तो हो जाऊँ घर में जब लड़े होंगे एक बार शांति भी तो होती है तो वो कोई बड़ू मैटर नहीं है। मैं लग दो पूरा विश्वास है ये लोग मोदी जी को साथ दिला यार मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँ, मगर मोदी जी तो ये चीज़ पर खड़ू उतरना पड़ू। 2024 में चुनाव छन और जो यहाँ का जो प्रतिनिधि छन वो बिल पर छन घुसिया पत्नी कौन सा डर चाहूँ तई क्या पता उनको अतिक्रमण तो नहीं था बहुत बड़ू बड़ू करूँ जो उत्साह नहीं नीचा होना तो वो तो बिल पर छुपने की जरूरत नहीं है। और बड़ा बड़ा लोगों को अतिक्रमण सबसे ज़्यादा अच्छा करूँ। अरे अतिक्रमण तुम हटवानी था तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हटवाना बहुत सारी बिल्डिंग तोड़ना खाता वो तो ले योगी जी तो इतने बड़े धाकड़ छन वो देखा पूरी JCB लगाना यूँ छोटा मोटा अधिकारी बैंक लिए भी भेज वो भी बेचारा परेशान होना जब वो अधिकारी पर दबाव छना पड़े तभी छन परेशान होना। और ये लोग बड़ा प्यार से हटवाना भी छन लगे
कानून को उल्लंघन नहीं छन करना इतना शांत लोग छन जितना सफाई पर ध्यान देना जितना अपना पार्ट बचाना अपना योगदान देना उतना ही योगदान यूं को कानून गेल बिछा कानून को बिल्कुल उल्लंघन नहीं छन करना और मजबूर न करा हमारा पार्टी होते कि हमारा पहाड़ का लोग बहुत मजबूत छन वो जब सीना पर गोली खाना खाता कश्मीर में चल जाना तो वो गोली खाना खाता अपना भूखा खाता गोली भी खाई जाला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं धन्यवाद बोल लो आपने आप दिल्ली भी न खाइन और आपकी पहल लगातार चालू रहो मैं यही निवेदन कर लूँ। जय गौ माता। चलिए यहाँ पर कुछ दर्शक हैं जो माँ सुरकंडा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे थे और यहाँ से वापसी में इनसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ कि संपूर्ण बाज़ार आज बंद है और यहाँ पर जो है हर कोई चाहता है कि मैं माँ के दर्शन के लिए जाऊँ, जब वहाँ से लौटूँ तो कोई प्रसाद लेकर निकलूँ, लेकिन आज यहाँ पर प्रसाद लेने तक मुश्किल हो गया है। तो चलिए मैं बात करूँगा कुछ भक्तों से। नमस्कार, आप लोग कहाँ से आए? हरिद्वार से। दर्शन कर लिए माता जी के? हाँ, माता के दर्शन कर लिए, बट प्रसाद मिलने में बड़ी दिक्कत हुई। ऊपर भी नहीं मिल रहा, नीचे भी कहीं भी नहीं मिला। अच्छा हम फूल लेके आए। वो तो अच्छा हम फूल लेकर आए थे। देखो भाई, एक बिटिया क्या कह रही है, अच्छा हम फूल लेके आए, फूल ही प्रसाद है। फूल हम प्रसाद लेकर आए हरिद्वार से। नहीं तो मुश्किल हो जाती, वरना बहुत मुश्किल है। फिर चढ़ाते क्या, कुछ भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ बंद है, खाने पीने की भी चीज़ें बंद है, कुछ नहीं है मतलब। हाँ, इतनी दूर से आए हैं तो खुलना चाहिए मार्केट। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे समस्या पर? नहीं, समस्या का समाधान होना चाहिए, बट एमिकेबली होना चाहिए। जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग को भी समझना चाहिए। जो आदमी 50 साल 100 साल से बसा हुआ है उनकी भी सुननी चाहिए। ऐसे ही आप आकर एकदम से फरमान नहीं दे सकते कि सब कुछ खाली करो और सब कुछ यहाँ से रिमूव करो। ये कोई तरीका नहीं है। तरीका होता है आप किसी से बात करो, उनके प्रॉब्लम्स को समझो, उनको कहीं आप बसाओ। अगर नहीं है तो आप प्रॉपर सोल्यूशन दो। बिना सोल्यूशन के आप सीधा ये नहीं बोल सकते आप उनको हटा दो। ये तरीका ठीक नहीं है। आपको हटाना है। कितने सारे और भी जो सड़क के रास्ते में जो लोग बना कर बैठ जाते हैं उनके ऊपर कोई सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। हकीकत में क्या है कि यहाँ पर जो दुकानदार भाई हैं इनका ये भी कहना है कि आप अतिक्रमण हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरिद्वार में, ऋषिकेश में, तपोवन में जो नदियों के किनारे जो बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें 6-6 10-10 मंजिला बने हुए हैं, उनके ऊपर पहले कार्रवाई क्यों पहले गाँव के ऊपर? बिल्कुल, पहले आप नदी के किनारे, जो नदी के हम देखते हैं कितनी बाढ़ आ रही है, जो नदी के किनारे इतने बड़े बड़े होटल बने हैं क्योंकि वो पॉलिटिशियंस के हैं, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, पॉलिटिशियन लोगों का, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई पहले उनके ऊपर करनी चाहिए जो बड़े घर हैं। कम से कम ये जो हमारे जिनका घर चल रहा है उनके ऊपर एकदम से ऐसे कार्रवाई करना ठीक नहीं है। ये मेरा मानना है। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि माँ सुरकंडा के दरबार से कोई जो है दर्शन करके तो लोग आ गए, लेकिन प्रसाद नहीं मिल पाया और उसकी वजह रही अब्दुल बाजार पूरा बंद, तो प्रसाद से नहीं मिल पाया। ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो चलिए हम फिर भी माँ सुरकंडा से प्रार्थना करेंगे कि माँ कुछ ना कुछ हल निकले और इन लोगों को रोजगार मिल सके। धन्यवाद।